और खबरें विस्तार से। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, जहां पर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम का बड़ा ऑपरेशन, मिलावटखोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जयपुर में सीएसटी टीम का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जयपुर के 6 जगहों पर सीएसटी की टीम ने दबिश दी है। एक्सपायरी डेट के सामान को रिसाइकिल करते थे, रिसाइकिल कर बाजारों में सामान को बेचते थे। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। मिलावटखोरों के खिलाफ 6 जगहों पर सीएसटी की टीम ने दबिश दी है। एक्सपायरी डेट के सामान को रिसाइकिल करते थे और फिर उसको बाजार में बेचते थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां कमिश्नरेट की सीएसटी टीम का ऑपरेशन चल रहा है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है। 6 जगहों पर दबिश दी है जयपुर में, और जिसमें पाया गया कि एक्सपायरी डेट के सामान को रिसाइकिल ये करते थे और रिसाइकिल करने के बाद उन्हें बाजार में बेचा करते थे। तो सीएसटी की टीम ने वो सामान भी जब्त किया है। बड़ा ऑपरेशन कमिश्नरेट की सीएसटी टीम का, जयपुर के 6 जगहों पर सीएसटी की टीम ने दबिश दी। और इस दौरान तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां पर मिलावटखोरी का काम किया जा रहा था। और राकेश गुसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कितनी बड़ी कामयाबी सीएसटी टीम की और कहां कहां पर दबिश दिया गया है? देखिए, जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम द्वारा ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दर्शक विजुअल के मार्फत से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रांडेड कंपनी के जो भी प्रोडक्ट थे उन सभी प्रोडक्टों की एमआरपी और इसके अलावा डेट, एक्सपायर डेट को मिटा दिया जाता था एक विशेष इंक के मार्फत से। और उसके बाद में नई एक डाई मशीन जो इनके पास थी, उस डाई मशीन के मार्फत से ये लोग उस पूरी कार्रवाई को किया करते थे। उसके बाद वही एक्सपायर डेट के सामान को मार्केट में सप्लाई कर दिया करते थे। और इसके अलावा कई चीजें और प्रोडक्ट यहां पर मिले हैं, कई महत्वपूर्ण। मैडम आपसे जानना चाह रहे थे एक चीज कि किस तरीके की सूचना मिली थी जिसके बाद में जयपुर कमिश्नरेट की सीआईयू टीम यहां पर आई, और किस किस प्रकार के प्रोडक्ट यहां पर मिले आपको? हमें सूचना ये मिली थी कि नारायण विहार में मोहित जैन है व्यक्ति, जो कि पुराना एक्सपायरी डेट का सामान लेकर के उसमें डेट और रैपर वगैरह चेंज करके, और जो जयपुर के जो छोटे किराना स्टोर हैं या अदर देन जो भी जगह है उसकी वहाँ वो बेचता है। इस तरह की इस सूचना पे हम लोगों ने इस सूचना को तस्दीक किया और हमने भी कुछ सामान उसे परचेज करवाने का हमारा आदमी भेजा और हमने उसे परचेज भी करवाया, जिसपे कि एक्सपायरी डेट का सोर्स था पतंजलि कंपनी का था। जो उससे वेरीफाई होने के बाद में हमने उसके यहाँ सुबह आज 9 बजे के लगभग हम जो सामान खरीदने के लिए बंदा भेजा, उसके साथ साथ हमारी टीम वहाँ बाहर खड़ी थी। उसका वो चेक किया गया तो वो ऊपर उसका रेजिडेंस है, नीचे उसने बेसमेंट के अंदर उसके ऑफिस के अंदर स्टॉक बना रखा है, जिसमें कि वेरियस आइटम है, साबुन है, तेल है, चाय है, चीनी है और मसाले हैं, आटा है, सॉस है, मतलब घरेलू यूज के सभी आइटम लगभग उसके पास में, जो कि सभी एक्सपायरी डेट के हैं। जो कोई 2016 का है, 17 का है, 18 का है, 19 का है, उस पर उसको वो डेट को चेंज करने का थिनर आता है, उससे भी चेंज कर देते हैं। उस पर वापस डेट लगाने का मटेरियल उसके पास में मौजूद है, जो पर्ची बना के चिट बना करके उस पर चिपका देता है। और वैसे डायरेक्ट सील से जो बोतल पे अपन लगाते हैं वो उसके पास सील भी उसके मौजूद है। मतलब राशन का जो सामान आम व्यक्ति खरीदता है वो सभी प्रकार का भोजन का सामान जो है, जो एक्सपायरी डेट का आटा है उसको परचेज करके और उसको वापस किसी दूसरी ब्रांड के बैग में रीपैक कर देता है, ताकि वो लगे कि बिल्कुल नया आटा है। इस तरह का सिस्टम वहाँ था। उससे जब पूछताछ में ये बात सामने आई कि भाई वो कहाँ से लेता है माल, तब उसने बताया कि मैं मनीष शर्मा नाम का व्यक्ति है, जो कि जिसका बांकरोटा में गोडाउन है, वहाँ से हमारी सप्लाई आती है। उसकी सूचना पे हम यहाँ बांकरोटा आए। बांकरोटा पे 2 गोडाउन मिले श्री ओम शुभ लाभ के नाम से, जिनमें कि काफ़ी मात्रा में आटा, मसाला और घरेलू यूज के बटर, सॉस जो भी आइटम है, इवन देन कोल्ड स्टोरेज की सब्जियाँ वगैरह, और कोल्ड स्टोरेज उन्होंने बना भी रखा है, जो कि आप डायरेक्टली देख भी रहे हैं। ये सारी चीज़ यहाँ देखने पे हमें पता चला। यहाँ भी जो थिनर है, जो इंक है, जिससे कि अपने उस डेट को मिटा सकते हैं, और उस पर डेट चेंज करने का जो स्टैम्प है वो सारी यहाँ मौजूद है, जो कि आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे जितना भी आटा रिपैक का बैग पड़े हैं
और वेविंग मशीन भी है, जिसमें कि ये जो एक्सपायरी डेट का आटा है उसको निकाल करके और नए बैग्स में पैक करके वेट करके और उसमें पैक कर देते हैं। अभी भी कहीं और जगहों पर भी कार्रवाई चल रही है मौजूद? अभी हमें यहाँ 2 जगह के अलावा मानसरोवर में, महेश नगर में और मुहाना में बताया है, और उनकी जो पूछताछ में आ रहे हैं उन्हीं स्टोर्स के लिए लिस्ट सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसमें से जहाँ जहाँ भी जयपुर में ये सप्लाई कर रहे हैं, इवन देन जो ये गोडाउन है ये तो राजस्थान के विभिन्न जिलों में, जिसमें सीकर, झुंझुनू या जो भी राजस्थान के वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ भी ये सप्लाई करते हैं। बेसिकली ये जो गोडाउन है ये कोई गिरिराज बंसल नाम का व्यक्ति है, जिसका जो कि ग्वालियर में रहता है, उसके नाम से है ये गोडाउन। और ये मनीष और ये स्वप्निल हैं, ये उनके यहाँ पे लोकल मैनेजर हैं, जो कि ये वहाँ से सामान मंगा करके उनकी डेट वगैरह चेंज करके और जयपुर के स्टोर में या राजस्थान के वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में सप्लाई करते हैं। मैडम, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने आरोपी भी कुछ हिरासत में ले लिए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। किस ऑफेंस के अंदर ये मुकदमा फाइल होगा और इन लोगों को कब तक इस तरीके को लेकर किस तरह की सजा मिल पाती है? ये जो मुकदमा है ये आईपीसी की जो सेक्शन 420 है, 467 है, 68 है, 471 जो कि डेट एक डॉक्यूमेंट में जो फोर्जरी कर रहे हैं, इसके अलावा जो रैपर वगैरह चेंज करना है या अदर जैसे पतंजलि का प्रोडक्ट है या पीसीएम मसाले का है या कोई अदर डाबर का है, जिनकी कंपनियों का माल है, उसमें ये ट्रेडमार्क के अंदर भी कवर होगा, कॉपीराइट में भी कवर होगा। और आईपीसी की धारा 272-73 जो कि अडल्ट्रेशन के हैं कि जो कि एक्सपायरी डेट का सामान बेचते हैं, उसमें भी कवर होगा। इस तरह की जो धाराएं हैं, जो भी हमें उसके बारे में एक्ट जितने भी हैं, आईटी एक्ट भी, जिसमें कि भाई ये लोग इस तरह का रद्दोबदल करके चीज़ों को जो कर रहे हैं, ये सारी धाराएं इसमें लगा करके। राकेश, उनसे पूछे कि कितने दिनों से ये मिलावटखोरी का काम चल रहा था? उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ भी बांकुड़ा में भी एसीपी साहब और एडिशनल एसपी साहब, एडीसीपी साहब मौजूद हैं, वो अभी अपना बैठा करके इसको एफआईआर। प्राइम फेसिया ये कितने दिनों से इस चीज को काम कर रहे होंगे, किस तरीके से एक्टिव होंगे, कितना समय इन लोगों के द्वारा किया गया? जो इन लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है, नारायण विहार वाले ने बताया कि साल भर से ये काम कर रहा है, उससे पहले शायद वो नहीं कर रहा है, ऐसा बता रहा है। उसके बताने से बाकी तो ये इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ आ पाएगी कि इनिशियली कितने टाइम से, लेकिन साल भर से ये लोग काफ़ी एक्टिवली इस चीज़ को कर रहे हैं। ये इनकी पूछताछ में आया है। बाकी इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने पता चलेगा कि ये बिल वगैरह जो डेट हैं, जैसे 2019 के काफ़ी बिल मिले हैं कि माल लेने के और देने के जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली और पीछे के प्रीवियस कोई बिल मिलेंगे, उसके अकॉर्ड पता चल पाएगा कि कितने टाइम से। बाकी अभी साल भर से तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ को कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और आप थी एडिशनल डीसीपी थी जयपुर कमिश्नरेट के अंदर सुलेश चौधरी जी, जो इसने पूरी कार्रवाई को लीड किया। और इसके अलावा ये पीछे कुछ आप सीएसटी टीम की विंग की देख सकते हैं जिनके द्वारा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ पर ये पूरी टीम मौजूद है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर दबिश का काम निरंतर जारी है। और एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है कि 1 साल से तो ये फैक्ट्री संचालित थी भांकरोटा थाना इलाके में। इसके अलावा एक कई जगहों पर मानसरोवर में इस समय में कार्रवाई चल रही है, महेश नगर में कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर कि आप जो भोजन करते थे, जिस पर विश्वास करके आप भोजन करते थे कि ये सील पैक है, इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हो सकती, उस तरीके के सैकड़ों प्रोडक्ट इस फैक्ट्री के अंदर जब्त किए गए हैं, जिनकी डेट एक्सपायर डेट को मिटा दिया जाता था और दोबारा से डाई के मार्फत से नई डेट यहां पर लिख दी जाती थी, जिस पर आप विश्वास करते थे और उस फेथ के कारण आप उसे खा भी लिया करते थे। मौजूदा समय के अंदर जिस समय कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, हर कोई व्यक्ति इम्यूनिटी बूस्टअप की बात करता है और उस दौरान इस प्रकार की कार्रवाइयां हो जाना, आप समझ सकते हैं कि आप जो भोजन कर रहे हैं या कर चुके हैं वो कितना जहरीला हो सकता है। मौजूदा समय के अंदर भांकरोटा इलाके के अंदर जो ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं, यहाँ पर कार्रवाई निरंतर चल रही है। और सबसे बड़ी चीज कि इस कार्रवाई के पीछे सीएसटी जी राकेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर पर। जालौर के भीन माल शहर से एक अधेड़ के साथ बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला कीमती भूखंड से जुड़ा बताया जा रहा है। वीडियो में एक अधेड़ व्यक्ति को बंधक बनाकर मारपीट करते देखा जा सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए इस वीडियो में आरोपियों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें पीड़ित से कुछ जबरन बुलवाया जा रहा है, लेकिन आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। इस मामले में भीनमाल के प्रसिद्ध निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर भूपेंद्र देवासी सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हाथ जोड़ चला, हाथ जोड़ हाथ जोड़ प्रॉपर्टी आके प्रॉपर्टी थोड़ी प्रॉपर्टी है। भूपेंद्र जी चौधरी थोड़ी प्रॉपर्टी है। भूपेंद्र चौधरी क्या? भूपेंद्र चौधरी क्या है? भूपेंद्र चौधरी प्रॉपर्टी है। कदे मोनी आओ तो मालिक हो रहे हैं। कदे नहीं आओ कदे नहीं आओ कदे भूपेंद्र चौधरी रही है। हाथ जोड़ चलो, हाथ जोड़ चला, हाथ जोड़ हाथ जोड़ प्रॉपर्टी आके
प्रॉपर्टी कौन तुम्हारी प्रॉपर्टी है। भूपेंद्र जी चौधरी तुम्हारी प्रॉपर्टी है। चौधरी क्या भूपेंद्र चौधरी क्या है? भूपेंद्र चौधरी प्रॉपर्टी। रात को 12:30 बजे करीब फ़ोन आया। फ़ोन में विनोद नाम के एक लड़के ने मेरे को फ़ोन किया कि आपके प्लॉट के अंदर वहाँ हो रही है, बाड़ाबंदी हो रही है और बाउंड्री हो रही है, तो आपके वहाँ जाके आ जाओ। तो मैं वहाँ फ़ोन के कारण मैं वहाँ गया तो कम से कम 10-15 आदमी खड़े थे, जिसमें डॉक्टर भूपेंद्र का भाई और उसके साथ 2 से 8 आदमी काम करने वाले। वो 8/2020 को तुकाराम चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरा पट्टाशुदा प्लॉट में विजय कुमार, अरविंद कुमार वगैरह ने तोड़फोड़ कर दी। उसका मुझे बहुत देर से पता लगा। हाँ, मेरा प्लॉट है राजपूत सर्किट हाउस के पीछे, और वो प्लॉट पे मैंने बाउंड्री करवाने के लिए कुछ मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो वहीं सो रहे थे और रात को 1:30 बजे के आसपास उनका कहना है कि कुछ दारू पी के लोग आए और मारपीट करने लग गए। ये ज़मीन डॉक्टर साहब के नाम और छोटे भाई अपने माधवराम जी के नाम की ज़मीन है, ठीक है। ये कब्जा करने के नीयत से आए थे। रात को लेबर हमारे अंदर सो रहे थे प्लॉट में। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस अधेड़ व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है। पूरे मामले में भूमि विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये मारपीट की गई है। और देख सकते हैं किस तरह से उनके साथ मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया है। चेहरे पर खून भी नजर आ रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस का जरा भी खौफ इनमें नहीं है। और हमारे साथ हरिपाल सिंह जुड़ चुके हैं जालोर से, उनके पास चलते हैं। हरिपाल सिंह, मामले की जांच कहां तक पहुंची? क्या इसमें गिरफ्तारी वगैरह भी हुई? जी, लगातार जालोर में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। 2 दिन पूर्व भी सरगना थाने में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसे यूरिन पिलाया गया था, बंदे को बनाकर मारपीट की गई थी। और अभी जो नया मामला सामने आया वो खिलना का है, लेकिन अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कल तक अगली खबर का झुंझुनू से खबर है, जहां पर शहर में साइकिल चोर गिरोह का सक्रिय हुआ है और फुटला बाजार से दिन दहाड़े साइकिल चोरी की गई है। साइकिल चोरी का जो सीसीटीवी भी सामने आया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से दिन दहाड़े चोरी की गई है। साइकिल चोर गिरोह यहां पर सक्रिय हुआ है। फुटला बाजार में दिन दहाड़े चोरी की गई। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े ही आराम से चोर साइकिल चुराकर फरार हो गए। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं चोरी की, किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से इस पूरे इलाके में चोर गिरोह सक्रिय है और साइकिल की चोरी करते हुए साफ तौर पर आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं। तो जरा भी इनमें खौफ नहीं है, जरा भी डर नहीं है, बड़े ही आराम से आते हैं और साइकिल चुराकर 9-11 हो जाते हैं। बढ़ते अगली खबर पर, धौलपुर जिले में बजरी माफिया का कहर। बजरी से भरा ट्रैक्टर मकान में घुसा। हादसे में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई है। बजरी माफियाओं ने लोगों पर पथराव किया। पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया गया। आधे घंटे तक दोनों तरफ से पथराव होता रहा। ट्रैक्टर ट्राली में भरकर आया आधा दर्जन बदमाश आए हुए थे और हथियार और पत्थरों से लैस थे ये माफिया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, धौलपुर जिले में जहां पर बजरी माफिया देख सकते हैं, उनकी गुंडागर्दी देख सकते हैं। ट्रैक्टर जो है बजरी से भरा ट्रैक्टर था, वो मकान में घुस गया, जिसके बाद एक बुजुर्ग महिला घायल भी हो गई। बजरी माफियाओं ने लोगों पर पत्थरबाजी भी की। पुलिस की मौजूदगी में ये पत्थरबाजी होती रही और पुलिस उनको रोकने में रोक नहीं पाई। आधे घंटे तक दोनों तरफ पत्थरबाजी होती रही, पथराव होता रहा। आपको बता दें कि आधा दर्जन भर के जो है ये बदमाश ट्रॉली में आए हुए थे और पूरे पत्थर और हथियार से लैस थे ये बदमाश। वो पत्थरबाजी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये बदमाश जो है बजरी माफिया गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं।
आगे स्पीड में आया था, माँ भाई खड़ी थी, माँ के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया हमारी। आपकी माँ घायल है? माँ घायल है, हमारी हॉस्पिटल में पड़ती है। और ट्रैक्टर का था? ट्रैक्टर का ट्रैक्टर ट्रॉली रेत के ट्रैक्टर होते ट्रैक्टर फायर करिए और आगे ऊपर सर्जन करा दी, तो बचाया, गोली चला रहा था। और अब बात 12 की करते हैं, जहां पर टापू पर फंसे हैं 19 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। बता दें कि करीब 20 घंटे से यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। दरअसल 12 के अंता इलाके में नागदा गांव के पास से गुजर रही काली सिंध नदी के बीच एक टापू पर कल से 15 महिलाएं समेत 19 मजदूर फंसे हुए थे। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू टीम को बुलाया, जिसके बाद सभी फंसे लोगों को 20 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। तो देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से 12 के अंत में 19 मजदूर फंस गए थे। 20 घंटे तक उनको निकालने की कोशिश की गई। 19 मजदूरों को 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू की टीम ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। 12 के अंता इलाके में नागदा गांव के पास काली सिंध नदी के बीच एक टापू पर ये 19 मजदूर फंसे हुए थे, जिनमें से 15 महिलाएं भी शामिल हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। उसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू टीम बुलाया, जिसके बाद उनको बचाने की कोशिशें शुरू की गई और 20 घंटे के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हुई। मजदूर नदी में पानी नहीं था, मजदूर भुट्टे तोड़ने, मक्का के भुट्टे तोड़ने के लिए गए और बाद में अचानक ऊपर से पानी आया। पानी आने से मजदूर वहाँ फंस गए। फंसने के बाद जैसे ही हमको पता चला तो हमने उनके खाने पीने की व्यवस्था करा दी, क्योंकि रात्रि हो गई थी। इस वजह से रेस्क्यू कराना संभव नहीं था, तो भोजन की व्यवस्था करा दी। सवेरे प्रशासन को सूचित किया, रेस्क्यू टीम आई, उससे रेस्क्यू कराया। कितने लोग फंस गए? 19। फिर कैसे रात गुजारी आप लोगों ने? ऐसे ही खाना बना लिया और बैठे रहे सारी रात। अच्छा, फिर कैसे निकले? आप आए थे, टीम आई थी ना, बचाया। टीम ने निकाला है तुम्हें? तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये 20 मजदूर फंसे हुए थे। दो तस्वीरें आपके सामने, एक वो जब टापू पर ये सारे लोग फंसे हुए थे और दूसरी वो तस्वीर जो जब 20 घंटे बाद उनको सही सलामत उनको रेस्क्यू किया गया। बीकानेर में आज बादल जमकर बरसे, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया। सब सड़कें भी जलमग्न हो गई और ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश होने के साथ ही लोगों को गर्मी और उमस से भी निजात मिली। वहीं बरसात के कारण किसानों के चेहरे पर भी रौनक आने लगी। बारानी फसलों को इस बारिश के पानी से नवजीवन मिला है। हालांकि कहीं कहीं लोगों को बारिश से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। वहीं बारिश के कारण कई कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। तो बीकानेर की तस्वीरें जहां पर जमकर बारिश हुई, बारिश का असर क्या हुआ वो देख सकते हैं कि सड़कें लबालब भर गई, तालाब बन गई और दूसरी तरफ जो कच्चे मकान हैं उनको भी नुकसान पहुंचा हुआ है और साथ में आवागमन भी बाधित रहा। लेक सिटी उदयपुर अब वेनिस की तरह दिखने लगी है। जी हां, यहां स्वरूप सागर झील के 2 गेट खोल देने के बाद से ही यूआईटी पुलिया पर पानी का तेज बहाव देखा गया। वहीं आयड नदी भी तेज बहाव के साथ बह रही है। वहीं आयड नदी जो शहर के बीचों बीच होकर गुजरती है, जिसे लेक सिटी की सुंदरता में 4 चांद लग रहे हैं और इसी खूबसूरती को देखने के लिए शहर के लोग भी पहुंच रहे हैं। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए।
और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। एसीबी की टीम ने आज अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसा है। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है, जहां पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने रोडवेज की महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर और एक कंडक्टर को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। परिवादी ने एसीबी से शिकायत की थी कि महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने चित्तौड़गढ़ कोटा रूट पर बस चलाने के लिए 6000 रुपए महीना रिश्वत की मांग कर रही है। तो तस्वीर आप देखते हैं। दूसरी तस्वीर आप राजसमंद की है, जहां पर एसीबी की टीम ने ग्राम विकास अधिकारी अभिनव शर्मा को ट्रैप किया है।